गांव के किनारे एक घना जंगल था जिसे लोग खौफनाक वन कहते थे। वहां एक प्राचीन गुफा थी जिसे मौत की गुफा के नाम से जाना जाता था। गांव वाले कहते थे कि जो भी उस गुफा में जाता है कभी लौट कर नहीं आता। इसके बारे में अनगिनत कहानियां थीं। कुछ कहती थीं कि गुफा में मृत आत्माएं भटकती है, जबकि दूसरी कहानियों में यह बताया गया कि गुफा एक रहस्यमय शक्ति का केंद्र है। एक दिन 4 दोस्तों आर्यन, नैना, अजय और दीप्ति ने तय किया कि वे इस गुफा की सच्चाई जानने जाएंगे। आर्यन हमेशा साहसी और जिज्ञासु रहा था, जबकि अजय तर्कशील था और गुफा की कहानियों को बकवास मानता था। नैना, जो आध्यात्मिकता में विश्वास करती थी, उसे गुफा में कुछ विशेष शक्तियां महसूस होती थीं। दीप्ति, गांव की बुजुर्ग महिला, ने उनकी उत्सुकता को देखकर चेतावनी दी। तुम लोग जो कर रहे हो वह खतरनाक है। गुफा के भीतर की शक्ति को समझना आसान नहीं है। सूरज की पहली किरणें बिखरने लगीं जब चारों दोस्त गुफा की ओर चल पड़े। रास्ते में आर्यन ने कहा, हम क्या सोच रहे हैं? हम सिर्फ एक गुफा की खोज में जा रहे हैं। हमें कोई डर नहीं होना चाहिए। लेकिन नैना ने कहा, यह केवल एक गुफा नहीं है, हमें सावधान रहना चाहिए। गुफा के मुहाने पर पहुंचते ही ठंडी हवा ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर अजीब आकृतियां थीं और गुफा के अंदर से एक रहस्यमय सी आवाज सुनाई दे रही थी। अजय ने हंसते हुए कहा, देखो, डराने के लिए ये सब नाटक है। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने गुफा के भीतर कदम रखा, अचानक अंधेरा छा गया। आर्यन ने अपनी टॉर्च ऑन की और दीवारों पर चित्र उकेरे हुए दिखाई दिए। नैना ने से कहा, ये चित्र किसी कहानी की तरह लग रहे हैं। क्या यह आत्माओं की कहानी है? जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने सुनी हुई कहानियों की सच्चाई का सामना करना शुरू किया। गुफा के एक कोने में उन्हें एक युवा लड़की की आत्मा मिली। वह घबराई हुई थी और बोली, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे अधूरे सपने हैं। नैना ने पूछा, हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? आत्मा ने कहा, मुझे अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए, लेकिन तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। जैसे ही दोस्तों ने आत्मा की कहानी सुनी, उन्हें अपनी अपनी कमजोरियां याद आईं। आर्यन को अपने खोए हुए आत्मविश्वास का सामना करना था, नैना को अपने गहरे डर और अजय को अपने परिवार की छाया से बाहर निकलना था। दीप्ति ने कहा, यह गुफा सिर्फ एक स्थान नहीं है, यह हमारे भीतर के डर और चिंताओं का प्रतिबिंब है। अब उन्हें समझ में आ रहा था कि गुफा में केवल डर ही नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का रास्ता भी छिपा है। आर्यन ने कहा, हमें एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करना होगा। सबने सहमति जताई और तैयार हो गए। आत्मा ने उन्हें बताया कि मैं एक कलाकार थी जो अपनी कला के माध्यम से दूसरों को खुश करना चाहती थी, लेकिन एक दुखद घटना में मेरी जान चली गई। मेरे सपने अधूरे रह गए। आर्यन ने कहा, हम तुम्हारी कला को फिर से जीवित करेंगे। हम तुम्हें याद करेंगे। जैसे जैसे उन्होंने आत्मा की मदद की, गुफा के चारों ओर की रोशनी बढ़ने लगी। दीवारों पर बने चित्र जीवंत हो उठे। आत्मा ने कहा, अब मुझे शांति मिल रही है। धन्यवाद। उसकी आत्मा धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल गई। जब आत्मा मुक्त हो गई तो गुफा के चारों ओर एक उजाला छा गया। सभी ने गुफा के भीतर अपनी अपनी चुनौतियों का सामना किया और अब वे और भी मजबूत हो गए थे। जब वे गुफा से बाहर निकले तो सूरज की रोशनी ने उन्हें घेर लिया। दीप्ति ने कहा, तुमने आज साबित कर दिया कि सच्चा साहस क्या होता है। गांव लौटते समय उन्होंने अनुभव किया कि मौत की गुफा ने उन्हें केवल डर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत से भी परिचित कराया है। उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने अनुभव साझा किए और अपने जीवन में आगे बढ़ने का संकल्प किया। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और एकजुटता से किसी भी चुनौती का सामना करना चाहिए। गुफा केवल एक भौतिक स्थान नहीं थी, बल्कि यह उनके भीतर की ताकत और साहस का प्रतीक बन गई।